हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस समय हम ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी के MCQ डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ वुमेन रिसीविंग lumbar acquired anesthesia blocked to central labor pain. What should the nurse do to prevent hypotension? Okay. क्या बोल रहा है, एक नर्स है, क्या कर रही है, एक पेशेंट की केयर कर रही है। अब उस पेशेंट को क्या दिया गया है, लंबर एनेस्थीसिया दिया गया है। ओके, तो उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है। तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? सो नाउ राइट आंसर इज ensure the adequate hydration before the anesthesia is administered. ओके, क्या करना है, एनेस्थीसिया देने से पहले हाइड्रेशन को क्या करना है, मेंटेन करना है, इंश्योर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग would the nurse expect to the administer to the client receiving intravenous magnesium sulfate for pregnancy induced hypertension if the client develop मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी? ठीक है, एक वुमेन है, उसको मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है, प्रेगनेंसी के समय हाइपरटेंशन है। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपली दो चीज़ क्लियर हो जाती है कि यदि हाइपरटेंशन है तो प्रेगनेंसी के समय में तो वो क्या एक्लेम्सिया या प्रीएक्लेम्सिया कहलाएगा। अब इसके लिए मैनेजमेंट ड्रग कौन सी यूज़ की जाती है, तो वो है मैग्नीशियम सल्फेट। दो चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, आगे देखिए, क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें एक साथ आपकी सॉल्व हो रही है। अब बोल रहा है कि अब उस औरत को क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट की मैग्नीशियम की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है, कैल्शियम ग्लूकानेट। ओके, तो यहाँ पे आपकी चौथी चीज़ क्या क्लियर हो गई कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकानेट। ओके, क्या है, कैल्शियम ग्लूकानेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, उसमें 2-3 सेंस निकल रहे हैं, हमको सही चीज़ पकड़ के उसका सही आंसर लिखना है। ओके, और इस समय ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस समय की हम क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और असम में भी वैकेंसी निकल चुकी है, सो प्लीज़ पता कीजिए। ओके, वुमेन इन लेबर shoots to the nerves may baby is coming right now. I feel like I have to push an immediate nursing assessment revealed that the head of fetus of crowning after asking another staff member to notify the physician and setting up the delivery. Which nursing intervention is most important appropriately? Okay, अब क्या बोल रहा है कि क्राउनिंग हो गई है, हेड निकल आया है, तो उसको सिटिंग पोजीशन में है, डिलीवरी करवाना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो क्या होगा, अप्लाइंग जेलाइटर प्रेशर टू द न्यूनेट्स हेड एज द डिलीवर्ड। ओके, क्या करना है, जेनाइटल प्रेशर लगा के न्यूनेट के हेड को डिलीवर करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बेसिक चीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following would the nurse expect to administer as the drug to choice of pregnant client with chronic hypertension? Okay. सो क्रोनिक हाइपरटेंशन है क्लाइंट को, प्रेग्नेंट लेडी को, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो यहाँ पे क्रोनिक हाइपरटेंशन की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आंसर चेंज होगा। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट की जगह क्या होगा? मेथाइल डोपा। ओके, एल्डोमैट। यहाँ पे जहाँ क्रोनिक हाइपरटेंशन की बात आती है तो आप वहाँ मैग्नीशियम सल्फेट नहीं लिखेंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे? मेथाइल डोपा। Now next question. The nurse is caring for a client who is in labor. Okay. The physician still is not present. The neonate had are delivered. Which nursing intervention would be appropriate? Okay. क्या बोल रहा है कि एक नर्स है, वो क्या करेगी? अंडर डिलीवरी पेशेंट की केयर कर रही है। फिजिशियन एब्सेंट है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, बच्चा डिलीवर होने वाला है, डिलीवर हो गया, तो एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो क्या होगा? चेक फॉर द अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नियोनेट नेक। क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कि बच्चे के गले में नाल तो नहीं फंसी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following would the nurse most likely expect would the find assessing the pregnant client with abortive placenta? Now right answer is rigid borderline abdomen. Okay, abortive placenta है तो क्या असेसमेंट होगा? rigid borderline abdomen. Now next question. The nurse is caring for a client during the first postpartum day. The client asks the nurse, "How will you pain for episiotomy? What should the nurse instruct to the woman?" ठीक है, क्या है? सिंपल सी बात है, जस्ट डिलीवरी हुई है, एक ही दिन हुआ है। अब वो क्या पूछ रही है कि जहाँ पे एपिजियोटॉमी हुई है वहाँ पे दर्द होगा, तो वो दर्द को कैसे कम किया जाए? तो क्या बताएगी नर्स? अप्लाई एन आइस पैक ऑन द हर पेवेनियम। तो कहाँ, वहाँ पे क्या करना है? पेवेनियम में क्या करना है? आइस पैक अप्लाई करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A pregnant client is diagnosed with the parental placenta previa. In explaining the diagnosis of the nurse, tell the client that the visual treatment for portal placental previa is which of the following? Now right answer is active limited to the bed rest. प्लासेंटा प्रीविया है, पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया है, तो क्या करना है? उसके लिए मैनेजमेंट के लिए बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका क्या मैनेजमेंट होगा पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया का? तो देखिए यहाँ पे, तो उसके जो मैनेजमेंट, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो क्या करना है? एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट। ओके, एक्टिविटी को लिमिटेड करना है और बेड रेस्ट प्रॉपर रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट ऑन अ सेकेंड पोस्टपार्टम डे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द टोन एंड लोकेशन ऑफ द क्लाइंट ऑफ फंडस। ठीक है, 2 दिन की डिलीवरी हो गई है क्लाइंट की। अब हमको उसकी फंडस की, जो नॉर्मल है सब चीज़, तो हमको उसकी फंडस की जो लोकेशन है और टोन है उसका असेसमेंट करना है। ओके, नाउ राइट आंसर इज फिम एंड 2 फिंगर ब्रीथ बिलो द अम्लाइकस। फंडस कहाँ पे मिलेगा आपको? फ्रेम मिलेगा, टोन उसकी फ्रेम मिलेगी, और लोकेशन कहाँ मिलेगी? 2 फिंगर बिलो द
अमलाइकस। ओके, सडनली पूरा नीचे नहीं जाता, धीरे धीरे करके जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग और द नर्व्स used to assist for the possible urinary atony after the cesarean delivery? So right answer is check the abdomen dressing every 15 minutes for the first hours. Okay, option B, palpate the fundus 15 minutes at the least hours. Option C, observe the amount of lochia immediately after delivery. Assess the blood pressure and pulse every 15 मिनट आवर। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, असिस द ब्लड प्रेशर एंड पल्स एवरी 15 मिनट फॉर 1 आवर्स। ओके, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। त्रिपुरा में वैकेंसी निकल चुकी है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, इसकी डिटेल प्राप्त करने के लिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऐसे करते करते सारे स्टेट में धीरे धीरे करके वैकेंसी निकलने वाली है। सो प्लीज़ प्रिपरेशन आपने तैयारी जारी रखिए और हमारी क्लास को फॉलो करते रहिए, क्योंकि अभी इसमें हम ओबीजी के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एमएसएन और बाकी सब्जेक्ट के भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।